आज हम इलॉन मस्क के बारे में जानेंगे। उनकी जो जर्नी थी वो सब जानेंगे। उनका एटीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका ऐसा था कि जैसे जब हम उनका था कि वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते थे, वो फोकस करते थे सॉल्यूशन पे। उन्होंने हम अब स्टार्ट करने वाले हैं उनका जो स्टोरी था, उन्होंने कैसे चैलेंजेस फेस किए, हम वो बात करेंगे। तो अंत तक देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को, ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। एंड देखिए, उन्होंने एक जिप्टो कंपनी बनाया था जब वो छोटे थे। तो वो छोटे होने के टाइम वो इतने बुक्स पढ़ते थे कि एक दिन में 2 बुक तो ख़त्म हो ही जाते थे, इतने बुक्स पढ़ते थे। उनका माइंड ऐसा इंटेलिजेंस हो गया था कि उन्होंने एक जिप्टो कंपनी बनाया, जिप्टो कंपनी, जो कि $22 मिलियन का उन्होंने अर्न किया उसके अंदर। और वही बेच कर कंपनी, और उन्होंने इन्वेस्ट किया पेपाल पे। ऐसे कई कंपनीज है, टेस्ला, सोलर सिटी, स्पेस एक्स। उनका विजन बहुत बड़ा था। विजन वो बोलते हैं कि अपने इंटरव्यू में दैट एवरीवन गो इन अ स्पेस इजीली, मतलब कि हर एक इंसान, जो मामूली इंसान भी स्पेस में आसानी से घूम सके। इनका विजन ये है। इनका विजन आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ना, वो हमें कब्जा कर सकते हैं, ये इनका मानना है। और इन्होंने इतना आगे का सोच लिया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज इनके हैं, जो टेस्ला, सोलर सिटी, स्पेस एक्स, 1971 में इनका बर्थ हुआ। इलॉन जब 5 साल के हो गए, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो यार, 5 साल में ही बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमारे इंडिया के अंदर 5 साल के होने के बाद ABCD सिखाया जाता है। ये इंसान ना थोड़ा अलग ही था, मतलब कि हाई लेवल का इंसान था। कि इलॉन जब 5 ईयर्स के थे, वो बुक्स पढ़ते थे। इलॉन जब 8 साल के हो गए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया। इलॉन जब 10 साल के होने के बाद उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा, और उनके पापा से जिद करी कि ये मुझे चाहिए कंप्यूटर। जब उनको कंप्यूटर मिला, वो उसके अंदर नए नए फीचर सीख गए थे, जो 3 दिन के अंदर उन्होंने सारी की सारी पूरी कंप्यूटर ही पढ़ डाली थी। उसकी बुक्स सारे के सारे पढ़ डाले थे, और उन्होंने कोडिंग का सब सीख लिया था, और उन्होंने एक गेम बनाया था। और गेम बनाने के बाद भी उनको पैसे मिला। जब इलॉन 17 साल के हो गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया, उन्होंने USA चले गए। जब वो कनाडा में थे, फ्री टाइम में कॉलेज में वो दूसरों के कंप्यूटर रिपेयर करके पैसे कमाते थे, और अपने जो क्लासमेट्स को और दोस्तों को वो स्पेयर पार्ट्स बेचकर पैसे कमाते थे। इस तरह से उनकी अर्निंग थी। जो स्टार्टिंग में ये थोड़ी उनकी अर्निंग थी। उनका पहला बिजनेस था, उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया। उनका दिमाग कितना चतुर है कि देखो यार, उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया, और उनके और एलॉन के दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी अरेंज कर दी। रोज एक पार्टी रहती थी कि हर एक स्टूडेंट, हर एक कोई भी आकर उसे ज्वाइन कर ले, और पर हेड $5 इनकी कमाई हो जाती थी, और किराया भी देकर इनका इनकम हो ही जाता था। इनका इस तरह से ये पहला बिजनेस बन गया। एंड इनके स्टार्टअप के बारे में हम जानेंगे। इनके भाई किम्बल और इलॉन ये कंपनी स्टार्ट किया। जिप्टो नाम का एक कंपनी था, जो गूगल मैप्स की तरह ही काम करता था। और इलॉन ने इसमें कोडिंग करी थी, और किम्बल, उसका जो भाई था ना, ये जो जिप्टो कंपनी नाम के वेबसाइट था, वो बेच देता था। 1999 में इन्होंने $300 मिलियन में इसे बेच डाला। जब $300 मिलियन बेचने के बाद इन्होंने कहीं घूमने का सोचा ही नहीं। इंटरनेट बैंकिंग इनके दिमाग में आ गया कि यार, इंटरनेट बैंकिंग, हर एक बैंकिंग सिस्टम में जो हर एक को लाइन लगाने के बाद उनका चेक होता था। एंड इनका जो इंटरनेट बैंकिंग जो सिस्टम था, इन्होंने स्टार्ट कर दिया।
इन्होंने x.com का एक वेबसाइट बनाया और लॉन्च करके, और कोई भी तब भरोसा नहीं कर पाता था इनके जो वेबसाइट के ऊपर। उन्होंने एक पावरफुल स्पीच भी दिया था इनके इसके ऊपर। नवंबर 1999 में इनका साइट अपलोड हो गया तो x.com का, और बाद में ये पेपाल भी हो गया। और पेपाल होने के बाद 2 लाख क्लाइंट्स इनके पास आ गए थे, 2 लाख क्लाइंट्स। 2002 में पेपाल को एक ऑफर मिला ईबे से कि हम तुम्हारा कंपनी खरीद लेंगे, इससे आपको अच्छा पैसा देंगे। ये कंपनी भी बिक गई, और ये कंपनी बिकने के बाद जो पैसा आया उनके पास, इन्होंने स्पेस रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। स्पेस रिसर्च में इनको बहुत इंटरेस्ट था कि देखो, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक टीम बनाया, मार्स की टीम बनाई, और उन्होंने ये जानने का स्टार्ट कर दिया कि जो मार्स में जीव जंतु रहते हैं या नहीं, ये जानना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इतनी बुक्स पढ़ी इसके पास। अब एक बार सडन क्या हुआ, एक रिसर्च के दौरान, स्पेसएक्स के रिसर्च के दौरान, इलॉन मस्क और जस्टिन तो उनके वाइफ का नाम था, तब उनका एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद वो मर गया। मरने के बाद उनको, यार इलॉन मस्क एक नॉर्मल आदमी नहीं थे, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। देखो यार, जब उनका बेटा मर गया है, वो सैड नहीं थे, वो बोल रहे थे कि यार मैं इस बात पे कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उनका सारा फोकस स्पेसएक्स के रिसर्च में ही था। उनका सारा फोकस स्पेसएक्स के रिसर्च में ही दिया उन्होंने। फिर उन्होंने इतना स्पेसएक्स को इतना तगड़ी कंपनी बनाया कि इन्होंने इनका गोल था कि 42,000 जो सैटेलाइट लॉन्च करने का, 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने का था इनका सपना। और इन्होंने पहले ही बार में 60+ सैटेलाइट्स इन्होंने लॉन्च कर दी। फिर दूसरे साल में 60+ स्टार्ट कर दी इन्होंने सैटेलाइट। ऐसे ही इनका मानना था कि जितने सारे सैटेलाइट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें स्पीड इंटरनेट आएगी, इनका मानना ये था। और आगे भी इन्होंने रुका नहीं, आगे उसमें अंदर इनकम आया तो नया कंपनी स्टार्ट कर दिया, टेस्ला कंपनी, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती थी। और जो BMW बड़ी बड़ी कंपनी कार बनाती थी, उनके कार को देखकर इनको कुछ मज़ा नहीं आया। यार ये कार बनाने का ऐसा तरीका नहीं है। इनको पता चला ये कार्बन इमिशन बहुत हो रहा है दुनिया के अंदर, इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए पहले हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक कार बनाना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक कार बना ही दिया तो हर लोग उसको, देखो तब क्या था, एक बच्चे के पास इलेक्ट्रिक कार हुआ करता था। तो इनको बहुत एक जैसे BMW और ऑडी और फरारी ऐसे कार बनाते ना, उससे भी अच्छा एक मॉडल उन्होंने कार बनाया, टेस्ला कंपनी नाम का एक इलेक्ट्रिक कार्स। आज के दिन में वो कार सबसे बढ़िया कार माना जाता है और लग्जरी कार माना जाता है। ऑटोमेटिक है, उसके अंदर सारे के सारे ऑटोमेटिक है। आप उसके अंदर जो ड्राइवर सो भी गया ना, वो अपने गोल तक अपने आप पहुंच जाएगा। उसके अंदर ऐसा चीज़ है, उसके अंदर जो चाबी लगाने का सिस्टम नहीं है, उसके अंदर जो सीट के अंदर जो ड्राइवर बैठ गया ना, उसका वेट जानकर वो बता देगा ये ड्राइवर ही है और इसका मालिक ही है, और ये स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी। इस तरह से ये ऑटोमेटिक होता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है, ऑटोमेटिक डोर क्लोज होता है। इसके अंदर सभी सिस्टम थे। उन्होंने ऐसे कई कंपनी, सोलर सिटी भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो सोलर सिटी, उनको लग रहा था कि कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सोलर सिटी लगाना स्टार्ट कर दिया। और USA का सबसे बड़ा कंपनी बन गया ये, और आज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है जो सोलर सिटी ये बनाते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें आज डिस्कस करने हैं कि इनका पहला था एटीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये जब भी प्रॉब्लम आती थी ना, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं, सोल्यूशन पे फोकस करना, ये इनका पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, हर वक्त इन्होंने बुक पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने आज भी ये बुक पढ़ते ही है। इनका हर एक 5 मिनट का प्रोडक्टिव टाइम निकलता है। तो हमें इससे क्या सीख लेना चाहिए, जो हम भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमें मिलता है, इन्होंने कमाने का कोई भी जरिया नहीं छोड़ा है, और हर वक्त इन्होंने कमाई करी है और उससे प्रॉफिट कमाया ही है। इनकम कैसे कमाते हैं ये अच्छी तरह से जानता है। ये सब आता है बुक रीडिंग की वजह से। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, कभी भी इन्होंने कोई भी जिप्टो नाम की कंपनी, कोई भी कंपनी इन्होंने ओपन कर रहा है ना, तो इन्वेस्ट करना है, ये उनकी जानकारी पहले अपने पास रखते हैं।
तो हमें इस चीज़ से सीखने ये मिलता है कि हमें भी जब जो बिज़नेस करना है ना, उसके बारे में 360 डिग्री व्यू एक बार देख लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रीम बिग। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही करोगे। इन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा ही करा। इन्होंने हर चीज़ से बिजनेस के नज़रिए से देखा। हर चीज़ में इन्होंने बिजनेस के नज़रिए से देखा। ये सारा चीज़ आता है इनकी दिमाग से। तो आगे का फ्यूचर के भी इन्होंने सोचा है और अपने बिजनेस का भी सोचा है। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस और ऐसे बड़ी हस्ती के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और कमेंट कर ये बताइएगा ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं और कौन से ऑथर पर चाहते हैं और कौन से बिजनेसमैन पर चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय